लगता है सीबीआई और एम्स अंदर खाने बिक चुके हैं। जी हां, कुछ ऐसी ही खबर निकल कर आ रही है, कुछ ऐसी ही रूमर्स का इस समय बाजार गर्म है। वजह क्या है वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, समझने की कोशिश करना और आपकी जो राय है, आपका जो नजरिया है वो कमेंट करके जरूर बताना। क्योंकि जिस हिसाब से जो रूमर्स चल रही है, जो न्यूज इस समय वायरल है, उसको देखकर मुझे भी पर्सनली यही लगता है कि हां, सीबीआई बिक चुकी है या फिर उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर है। क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं होगा जब सीबीआई बिक चुकी होगी। जी हां, सीबीआई पहले भी बहुत बार मात्र और मात्र 9 करोड़ रुपए में भी एक बार बिक चुकी है, और यहां तो मामला करोड़ों अरबों रुपए का है। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि इस मामले में भी सीबीआई के बिकने की जो आशंकाएं हैं वो कम नहीं है, बहुत ही ज्यादा हैं। चलिए बात करते हैं उन खबरों पर। सबसे पहली बात, बीजेपी और शिवसेना के बीच में एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग हुई है। हाल फिलहाल में यह मीटिंग हुई है, जिसके बाद में कयास लगाए जा रहे हैं कि इन दोनों के बीच में जो मीटिंग है वो इसी सिलसिले में हुई है। बताया यह जा रहा है कि अमित शाह ने अपना जो पुरानी पोजीशन है, जो वो सत्ता का जो फेरबदल करते हैं, उसी सिलसिले को लेकर शिवसेना से मीटिंग की है। वजह दी गई है कि अगर आप लोग अपनी सरकार को नहीं हटाते हो, जी हां, आप अपनी सरकार का बैकआउट महाराष्ट्र के अंदर नहीं करते हो, तो सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है वो लगातार जारी रहेगा। और अब इसके अंदर आदित्य ठाकरे का भी नाम जो है वो शामिल कर लिया जाएगा। क्योंकि ऐसा हम और आप सभी लोग जानते हो कि जितने भी लोगों की कॉल डिटेल सामने आई है, उसमें केवल और केवल आदित्य ठाकरे ही वो व्यक्ति हैं जिनको ना ही सीबीआई, ना ही एनसीबी, ना ही मुंबई पुलिस और ना ही किसी और ने जांच के लिए या फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। तो कहा जा रहा है कि बीजेपी ने शिवसेना के ऊपर दबाव डाला है इसी चीज को लेकर कि अगर आप अपनी सरकार को टेक डाउन नहीं करते हो तो आपको भी इस मामले के अंदर पूरा का पूरा घसीट लिया जाएगा। और यह बात तो जग जाहिर है कि अगर इन सब लोगों से पूछताछ होती है, इन सब लोगों के ऊपर जांच बैठती है, तो महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना की सरकार का जाना तय है। मैं आपको बता दूं कि यह मीटिंग बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना के संजय राउत के बीच में हुई थी, लेकिन जो अंदर खाने खबर है वो यही है कि इसका मुद्दा सुशांत सिंह राजपूत थे। अब बात करते हैं दूसरे सबसे अहम बात की, जो इस समय वायरल है, जो इस समय न्यूज में चल रही है लगातार। दरअसल एम्स के अंदर बहुत से कर्मचारी काम करते हैं, कुछ छोटे लेवल पर, कुछ बड़े लेवल पर। उन्हीं के द्वारा यह खबर बाहर निकलकर सामने आई है कि एम्स और सीबीआई इस समय बहुत ही दबाव का सामना कर रहे हैं। वजह यह दी जा रही है कि जो एम्स के डॉक्टर्स थे, जब सुशांत सिंह राजपूत का जो सैंपल था वो एम्स भेजा गया था, तो जो एम्स के डॉक्टर थे उन्होंने ये बोला था कि मैं 200%, जी हां, 50 या 10 या 90% नहीं, 200% में दावे के साथ में ये बोल सकता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत की निर्मम तरीके से हत्या की गई है। लेकिन जैसे ही ये मीटिंग संपन्न हुई है शिवसेना और बीजेपी के बाद में, उन्होंने अपना बयान तुरंत बदल दिया है। अब उन डॉक्टर्स का कहना है कि केवल और केवल फंदे पर, मतलब जो गले पे जो बना हुआ फंदे का निशान है, उसको देखकर कोई भी ये नहीं बता सकता है कि ये मर्डर है। अब अंदर खाने सब लोग ये बात कर रहे हैं और ये खबर भी चल रही है कि जो सीबीआई की, सॉरी, जो एम्स की जो आने वाली रिपोर्ट है, उसमें अब यही आने वाला है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी। बहुत से लोगों द्वारा यह कयास लगाया जा रहा है, लगातार लगाया जा रहा है, क्योंकि जो सीबीआई की जो जांच चल रही है वो भी इस टाइम पे बहुत ही धीमी पड़ चुकी है। केवल और केवल ड्रग एंगल की जांच की जा रही है। अब मैं आपको बता दूं, ड्रग एंगल की जांच भी होनी चाहिए, लेकिन जो मेन मुद्दा है वो है जस्टिस फॉर सुशांत, ना कि इन जो लोग ड्रग्स ले रहे हैं उनको सजा दिलाना या कुछ और। हमें जो गुनेगार हैं, जो असली गुनेगार हैं, जो सुशांत सिंह राजपूत के कातिल हैं, हमें उन लोगों को जेल के पीछे देखना है, उनको बिहाइंड द बार्स हम लोग देखना चाहते हैं। इसी सिलसिले में हम लोग लगातार अपनी आवाज मुखर किए हुए हैं। लेकिन अब मुद्दा क्या चल रहा है, इसने ड्रग्स लिया, उसने ड्रग्स लिया, इसने उसको ड्रग्स दिया, और ये सब जो मेन मुद्दा है उससे सबका ध्यान जो है वो एकदम डाइवर्ट किया जा चुका है। अब बात करते हैं सीबीआई की जो जांच चल रही है उसके रवैये की।
मेन जो व्यक्ति था इस मामले का वो था संदीप सिंह। अब मैं आपको बता दूं, संदीप सिंह को अभी तक ना ही अरेस्ट किया गया है, ना ही उसको समन भेजा गया है पूछताछ के लिए। वो भी सुशांत सिंह राजपूत का दोस्त था, हो सकता है कि वो भी ड्रग्स का सेवन करता हो। उसको ना ही एनसीबी ने समन भेजा है और ना ही अभी तक सीबीआई ने उसको अरेस्ट किया है, जबकि वो इस मामले से जुड़ा हुआ, सीधा सीधा जुड़ा हुआ एक व्यक्ति है और लगातार उसके ऊपर ये आरोप लगते आए हैं कि वही व्यक्ति था जिसने सुशांत सिंह राजपूत को या तो मतलब मारा है या फिर मरवाया है। किसी ना किसी तरीके से उसके जो तार हैं वो इस मामले में जुड़ रहे थे, लेकिन उसको लेकर भी सीबीआई की जो कार्रवाई है वो कटघरे के गेड़े में खड़ी हो गई है। अब बहुत से लोग सवाल करेंगे कि सीबीआई की जांच पर आपको भरोसा नहीं है या फिर कुछ और उल्टे सीधे कमेंट करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, हम केवल और केवल इंसाफ चाहते हैं। अगर सीबीआई की कार्रवाई में कोई भी कमी होती है तो उसके लिए आवाज उठाना हमारा अधिकार है। और दूसरा, ये कोई पहली बार नहीं होगा जब सीबीआई की कार्रवाई में कुछ मतलब वो लोग कुछ गलत पेश करेंगे, कुछ गलत रिजल्ट निकल कर सामने आएगा। अब मैं आपको एक वाकया बता दूं, देहरादून के अंदर एक कसाई का केस हुआ था जिसमें सीबीआई ने जांच की थी। उस मामले में सीबीआई का जो हेड थे, जो उसके इन्वेस्टिगेशन हेड थे, वो केवल और केवल 9 करोड़ रुपए के लालच में बिक गए थे और उन्होंने जो पूरी इन्वेस्टिगेशन की जो जांच थी वो पूरी की पूरी घुमा दी थी। और अब बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत मामले की, तो यहां तो बहुत ही बड़े बड़े नाम सामने आ चुके हैं। यहां तो 9 करोड़ की बजाय कोई भी हजारों करोड़ों रुपए फेंकने को तैयार है। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि सीबीआई इस मामले में हिलाहवाली कर रही है। इसी तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की जो विसरा रिपोर्ट थी, जो कि 18 सितंबर, ये जी हां 18 सितंबर को वो रिपोर्ट एम्स द्वारा सीबीआई को पेश करने वाले थे, लेकिन वो रिपोर्ट भी अभी तक सीबीआई के सामने पेश नहीं की गई है। बहाने क्या लगाए जा रहे हैं कि जो सैंपल उनको दिया गया था वो एकदम तहस नहस है, उससे कुछ भी रिजल्ट जो है वो सामने नहीं आने वाला है। तो मैं एक जो सवाल है छोटा सा वो एम्स के लोगों से पूछना चाहूंगा कि आखिर 15-20 दिन तक आपने फिर किया क्या था? आप लोग इस मामले को लंबा खींचते जा रहे हो। और रही सबसे बड़ी बात, जो लोग ये बोल रहे हैं कि बिहार में चुनाव है, उसको लेकर सुशांत सिंह राजपूत का नाम लगातार उछाला जा रहा है, महाराष्ट्र में सरकार गिराने के लिए लगातार सुशांत का नाम उछाला जा रहा है, तो हो सकता है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते, तो हम अगर बीजेपी फंस रही होगी तो हम बीजेपी के अगेंस्ट में बोलेंगे, शिवसेना फंसेगी शिवसेना के अगेंस्ट में बोलेंगे, कोई भी पार्टी फंसनी होगी हम उसके अगेंस्ट में जरूर बोलेंगे। आप लोगों का इस बारे में क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आप लोगों की राय जो है, आप लोगों का जो कमेंट है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। इस मामले से जुड़ी और भी अपडेट्स के लिए द लोकमंच को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।